गोविंदा भी चिंता का विषय बने हुए हैं। पिछले अक्टूबर की बात है, पिछले साल, जब उनके घर में दुर्घटनावश गोली चल गई थी सुबह के 4 बजे, 5 बजे, और उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, पैर में लगी थी। लगभग 1 साल पूरा ही हो गया, ये नवंबर का महीना है, और आज सुबह खबर आई कि वो फिर अस्पताल में भर्ती हैं, और उनको एंग्ज़ायटी की प्रॉब्लम और चक्कर आना और होश खो देना, इस तरह की समस्याएँ 2-3 दिनों से थी, जो जिस तरह से मीडिया में आया। पर कल तो अस्पताल में भर्ती करना पड़ा देर रात को। गोविंदा का क्या मामला है? क्योंकि गोविंदा की पत्नी का जो सुनीता आहूजा है, वो भी इधर खूब लगातार बयान दे रही हैं, और वो पूरी तरह से गोविंदा के विरुद्ध हैं। वो अच्छे पति नहीं हैं, पत्नी से ज़्यादा या परिवार से ज़्यादा हीरोइनों के साथ वो समय बिताया करते थे। वो कह रही हैं कि मैं गोविंदा को अपना खूब पैसा कमाऊँगी, और गोविंदा को अपना खुद के पैसे से मकान बना के दिखाऊँगी, या जो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो गोविंदा की सेहत, कमबैक होगा कि नहीं, एक ये बहुत बड़ा सवाल फ़िल्म इंडस्ट्री में चल रहा है। लंबा अरसा हो गया है गोविंदा ने कोई, और एक तरीके से आप कहें बाज़ार की भाषा में तो वो बाहर ही चल रहे हैं, कहीं वो रेस में आज की तारीख में तो नहीं है बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और पिछले बार जब हम कार्यक्रम कर रहे थे, तो अंत में हमारे एक साथी ने सवाल पूछा भी था, दर्शक साथी ने, कि उनकी वापसी कब होगी? तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या गोविंदा की वापसी फ़िल्मों में होगी? उनकी सेहत का क्या हाल है? जिस तरह से साल भर के अंदर-अंदर हमने 2 बार उनको अस्पताल में, एक बार गोली की वजह से और इस बार चक्कर आ गए या होश खो बैठे। पत्नी के साथ उनकी क्या इक्वेशन है? क्योंकि बार-बार तलाक तक बात जाती है। ये भी आया कि उनकी पत्नी केस कर चुकी हैं, पर गोविंदा नहीं जाते थे उस फैमिली कोर्ट के केस में, और फाइनली बाहर सेटल कर लिया है। मगर सुनीता के तेवरों से लगता नहीं है कि उन्होंने गोविंदा को माफ़ किया है। क्या लगता है उनके अंकों में आपको, उनकी सेहत को लेके, करियर को लेके, पारिवारिक जीवन को लेकर? रवि जी, आपने जो आखिर में बात कही है, मैं वहां से अपनी बात आरंभ करूंगा कि जी। सुनीता ने अब तक गोविंदा को माफ नहीं किया। आपने एक जुमला भी कहा है। बिल्कुल, उनकी बातों से लगता है, हाँ। और बेवफ़ाई वाले मामले हैं सारे। कौन सा पाप किया है जो माफ करने की नौबत आए? आप वही बता सकती हैं। जी। देखिए क्या है, ये वही सुनीता आहूजा हैं। मैं जानबूझकर आहूजा शब्द पर जोर दे रहा हूँ क्योंकि गोविंदा आहूजा, जी। गोविंद आहूजा, तो जो आज जो कुछ भी है ना, सुनीता आहूजा सिर्फ गोविंदा के हाँ, कारण है। ये सच्चाई बिल्कुल। उन्हें उन्होंने मैं एक बहुत बड़ा खानदान है जो फ़िल्मों में और म्यूज़िक में, म्यूज़िक कंपनी के मामले में मैं कभी उसका उदाहरण लूँगा तो बताऊँगा कि जो वहाँ जो एक श्रीमती जी हैं, उनका जो कुछ है वो सब पति के नाम के कारण ही है, अपना कुछ नहीं है। तो सुनीता जो आहूजा सिर्फ़ गोविंदा के कारण ही, जो कुछ इनकी कहीं पूछ है, कहीं है तो वो उनके कारण ही है। एक बात, दूसरी बात देखिए क्या है, ये वे ही सुनीता आहूजा हैं जिन्होंने कपिल शर्मा के शो में गोविंदा के साथ बैठकर कहा था वो हीरो ही क्या जिसके 2-4 अफेयर ना हो, और मैं तो कह रखा था यार तू कर ले 2-4 अफेयर। देखिए क्या है, मैं ज्योतिषीय बात तो करूंगा ही करूंगा, लेकिन क्या होता है कि जब किसी अच्छे आदमी पर आक्रमण होता है ना, तो समाज के आप और हमारे जैसे मनीषी, मैं बुद्धिजीवी शब्द काम नहीं लेता, मनीषी जी। वर्ग का कर्तव्य बनता है कि वो उसकी रक्षा करे। गोविंदा उस व्यक्ति का नाम है जिसके पारिवारिक संस्कारों ने ही सुनीता आहूजा को आज ये दिन दिखाए हैं कि उनका इतना मुंह खुल गया है कि वो ऐसी बातें बोलने लगी हैं और ज्योतिषियों और पंडितों का अपमान कर रही हैं। अरे वे तो ईसाई हैं भाई, उन्हें हिंदू सनातनी पंडितों को क्या पता। सुनीता आहूजा आपको पता होगा ही होगा, मित्रों को जी, शायद जी, नहीं है, वो तो ईसाई हैं। ये हिंदू और बिल्कुल। सनातनी है ही नहीं है। उन्हें किसने हक दिया है कि वे ज्योतिषियों और पंडितों के विरुद्ध जहर उगले और अपनी गंदी जुबान से गंदी बातें बोले? किसने हक दिया? और गोविंदा जिन पंडितों की वजह से निहाल हैं, हाँ। आज तक सरवाइव कर रहे हैं, उन्हीं पंडितों को, वो तो गोविंदा साहब बड़े अच्छे आदमी, उन्होंने क्षमा मांग ली पंडित जी से। लेकिन सुनीता आहूजा को ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने खुद ये स्वीकार किया था एक कार्यक्रम में कि ये गोविंदा ने तो कुछ नहीं किया, मैं तो शादी से पहले सारे कांड कर चुकी हूँ, इससे कहीं ज्यादा। खुद उनके शब्द थे, वो वीडियो भी मिल जाएगा। तो सूप छलनी भी बोली जिसमें 100 छेद। देखिए क्या है, 21 दिसंबर 1963 शनिवार का जन्म, मूलांक 3, भाग्यांक 7 है। ये 3 वो लचीलापन है जिसने गोविंदा को जिंदगी में बड़ी से बड़ी सॉरी। मुसीबत में भी मरने नहीं दिया। इनके पिताजी अरुण आहूजा साहब जब
कर्जदार हो गए, सड़क पर आने की नौबत आ गई, तब भी गोविंदा जो है, गोविंदा के ये इसी अंक 3 ने, मासांक 3 है, मूलांक 3 है, इसने मरने नहीं दिया। ध्यान दीजिए, हत्या फिल्म आई थी, कीर्ति कुमार इनके बड़े भाई ने जी डायरेक्शन किया था। मैं प्यार का पुजारी, मुझे प्यार चाहिए, नीलम के साथ, गूंगे बच्चे वाली। कीर्ति कुमार ने उसमें गाना भी गाया था। उस समय अमिताभ बच्चन साहब ने कहा था कि आइंदा मेरे सारे गाने कीर्ति गाएगा, लेकिन कीर्ति कुमार उसके बाद एक राधा का संगम फिल्म बनाई थी शायद, फिर कोई फिल्म ठीक। उनकी बनी नहीं। लेकिन गोविंदा ने फिर भी परिवार पूरा संभाला, बहनों का, भाई का, सबका, माँ के पांव धोकर पीते थे। मैं उन बातों पे नहीं जा रहा कि वो सेट पर लेट पहुंचते। और जिस बंदे के पास एक वक्त में 78 फिल्में है, वो किस फिल्म के सेट पर समय पर पहुंचेगा? लेकिन मैं बात कर रहा हूँ जीवनी शक्ति, मूलांक 3, भाग्यांक 7। लेकिन ये 7 यहाँ गड़बड़ कर गया, क्योंकि क्या हुआ कि चलित का अंक है वो है 8, 21 दिसंबर से, एग्जैक्ट 21 दिसंबर से, और ऊपर से शनिवार का जन्म 8 है, तो 8 और 7, शनि और केतु ने क्या किया? शनि और केतु ने गोविंदा को क्या क्या दिन दिखाए, जिन भांजों को गोविंदा ने खड़ा किया, इस लायक बनाया कि वे स्टार बन गए। मैं कृष्णाभिषेक की ज्यादा प्रमुखता से बात कर रहा हूँ, उन्हीं भांजियों ने गोविंदा को दिल दुखाया। बिल्कुल। जिस भांजी को, यानी बहन के परिवार को इन्होंने खड़ा किया पढ़ने में, बचपन छोटे से लेकर बड़े होने तक, वही भांजी की शादी में गोविंदा को इग्नोर कर दिया गया। और जिस सुनीता आहूजा, क्या थी सुनीता आहूजा? सुनीता थी क्या? ये इनके रिश्तेदारी में ही है, मामा के उधर ससुराल ससुराल में कहीं कुछ संबंध है? क्या थी सुनीता? नीलम के साथ तो गोविंदा की शादी होने वाली थी। वो तो सुनीता ने वहां पर एक तरह से, मैं एक शब्द काम नहीं ले रहा, जी तो बहुत करता हूँ शब्द काम लेने को, लेकिन मैं उसके लिए दूसरी शब्द भी काम लेता हूँ। सुनीता ने भावनात्मक दबाव बनाया तो जाके वो सगाई कामयाब रही शादी, वरना वो सगाई टूटकर गोविंदा की शादी तो नीलम से होने वाली थी। ये जो अंक 3 है ना, इसकी प्रमुखता ने गोविंदा के चेहरे से मुस्कान गायब नहीं होने दी। और अभी भी थोड़ी देर पहले धर्म जी की मुस्कान की मैंने बात की ना, अंक 3 के कारण। और आप वहां भी देखिए, अंक 3। हाँ, और यहाँ भी अंक 3। अब देखिए गोविंदा के चेहरे की सबसे बड़ी बात क्या है? अंक 3, मुस्कान है एक। दूसरी बात, जब केतु भाग्यांक 7 ये इनके मासांक 3 मूलांक 3 के साथ मिलता है ना, तो ये लोच पैदा करता है, लचक। और भगवान दादा के बाद में एक ही तो आदमी है साहब हिंदी सिनेमा में इतना नेचुरल डांस करता है। बिल्कुल। ऐसे विदाउट कोरियोग्राफर के तो शम्मी कपूर, शशि कपूर, वो लोग भी थे। कर्ज फिल्म में थोड़ा बहुत ऋषि कपूर ने किया, लेकिन साहब भगवान दादा के बाद में इतना नेचुरल डांसर अगर कोई आया तो गोविंदा। ये 3 और 7 ने किया, 2 बार का अंक 3 और भाग्यांक 7 ने। ठीक है, ये सारी बात है। देखिए असल बात क्या है? बात ये है कि अभी गोविंदा को चल रहा है 62वां साल। ओके। ये अभी 20 दिसंबर तक है, फिर 63वां चलेगा। अभी जो 62वां साल है ना, इस 62 का अंक 8 है। जन्म का शनिवार है, उसका अंक 8 है। चलित का अंक 8 है। ये सारे जो हैं, ये इनके भाग्यांक 7 के मित्र थे, लेकिन 7 स्त्री अंक है। और मैं बार बार कहता हूँ, वो केतु है, उसके साथ अंक 8 की 3 गुनी मित्रता। ये हमेशा रक्त पतला करता है। मुहावरे में रक्त पतला, यानी कि संबंध पतले, यानी कि संबंध दुर्बल होना। तो ये तो 62वां साल है। गोविंदा के साथ तो पिछले लगभग 3 साल से हो रहा है, 60वां, 61वां, 62वां। तो आप देख लीजिए 3 साल में ये सारे लफड़े हुए सुनीता वाले। और एक बात और है, मैंने अपने चैनल पर कार्यक्रम किया था साल भर पहले, जब गोली कांड हुआ गोविंदा का। मैं ये शब्दावली काम नहीं ले रहा हूँ जो आपने ली है कि दुर्घटनावश गोली चल गई। मैं नहीं ले रहा हूँ। उस कार्यक्रम में पूरी जिम्मेदारी से कहा, ज्योतिषीय गणना ये कह रही है कि अचानक हादसा नहीं हुआ है, अचानक गोली चली नहीं है। इसके पीछे का रहस्य जिस दिन ईमानदारी से जांच होगी तो सामने आएगा। लेकिन वो कारण गोविंदा के लिए, गोविंदा जैसे संस्कारवान आदमी के लिए बहुत शर्मनाक होगा। इसलिए अच्छा है कि वो रहस्य कभी सामने नहीं आए। अब आप देखिए, ये 20 दिसंबर को 3 साल हो जाएंगे गोविंदा का समय बुरा, बहुत बुरा शुरू हुआ है। इन 3 सालों में हो रहा है ये सब ज्यादातर। बिल्कुल बिल्कुल, पिछले 3 सालों में ये सारी चीजें। और अगले 6 साल और होना है, 7 साल। अच्छा, 69वें साल तक यही रहना है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या, अभी 63वां साल आएगा 21 दिसंबर से। वो 9 का अंक हो गया। वो 9 इनके मूलांक 3 का तो प्रबल मित्र है, लेकिन भाग्यांक 7 का विरोधी है। भाग्यांक 7 स्त्री अंक है। सुनीता जी के यही खराब है, तो सुनीता जी तो इनके खिलाफ जहर और उगलेंगी, कहीं तलाक वाली बात कागजों में हो ही नहीं जाए। देखिए क्या होता है, साहिर साहब लिख कर गए हैं,
ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको छोड़ना अच्छा। बिल्कुल। तो तारुफ है, हाँ तो है ना। तो वो बिल्कुल। अफसाना जिसे अंजाम तक लाना नामुमकिन, लेकिन उसके पहले उन्होंने लिखा था ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, और तारुफ बोझ बन जाए तो उसको छोड़ना अच्छा। लेकिन गोविंदा साहब के लिए निजी जीवन, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन समय बुरा आ रहा है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन स्वास्थ्य केतु खराब अंक साथ दिमागी स्वास्थ्य, तनाव की अधिकता, उससे बचना होगा। अब रहा सवाल करियर का, आखिरी बात करियर की, फिर आपका कोई सप्लीमेंट्री प्रश्न होगा तो। करियर वरियर सब गोविंदा साहब को भूल जाना चाहिए। देखिए अच्छा। मैं आपको एक बात बताऊं, गोविंदा साहब जो है ना, वो लच्छू महाराज के सगे भांजे हैं, ठीक। सगे भांजे। और गोविंदा साहब जो हैं, इनकी माता जी जो हैं, वे इनकी गोविंदा साहब की जो माता जी हैं, वो लच्छू महाराज जो हैं, वो भाई बहन है। उनके पिता की एक से अधिक शादियां हुई थी, मतलब गोविंदा के नाना जी की। लच्छू महाराज हाँ। जिन्होंने डांस सीखा है, ये ध्यान ठीक। दीजिएगा, इतना बड़ा खानदान है। लेकिन अब इस परिवार में अभिनय, फिल्में, सिनेमा सब यहीं पर खत्म, क्योंकि न तो इनकी बेटी, शायद कृष्णा नाम है क्या, नहीं, टीना आहूजा, नर्मदा नाम टीना, है उसका, पर टीना टीना आहूजा। हाँ जी। नर्मदा है ना, नर्मदा, जी हाँ टीना। हाँ, पर न तो फिल्मी उसका, नाम टीना है जी। हाँ। हाँ न तो उसका फिल्मों में करियर बनना है, कुछ और नहीं होगा। हाँ। बेटा, बेटे का नाम बड़ा अच्छा प्यारा नाम भूल रहा हूँ, यशवर्धन, वर्धन, यशवर्धन है। उसका भी फिल्मों में करियर नहीं बनना है। बतौर हीरो हीरोइन बात कर रहा हूँ मैं। पर्दे के पीछे अगर वो कोई काम धंधा संभाल लेते हैं तो ठीक है, वो दूसरी बात है। जैसे संजय लीला बंसाली की बहन एडिटर हैं, इस हाँ। तरीके। लेकिन फिल्मों में अभिनय में देखिए, गोविंदा क्या है, अभिनेता है। तो मैं कह रहा हूँ अभिनेता। अभिनय का जो मामला हिंदी सिनेमा में, ये गोविंदा परिवार का बस अब इख्तिताम पर। अब आगे इनका करियर वगैरह, वो किसी फिल्म में गेस्ट रोल में आ गए, मल्टी स्टारर में एक रोल कर लिया। अब हम ये जो आपके आई थी अभी, कौन सी थी ये, 5 हाउसफुल 5 में नाना पाटेकर को क्या मानते हैं आप, संजय दत्त को बिल्कुल क्या बिल्कुल। मानते हैं? तो ऐसे आ सही जाए है। वो ठीक है। लेकिन स्टार गोविंदा साहब, वो स्टार गोविंदा जो 90 के दशक में हिंदी सिनेमा के पर्दे की धड़कन थे, कौन सा सिंगल स्क्रीन थिएटर धड़कन बिल्कुल। थे। हाँ। क्वालिटी वाइज छोड़िए, बात सफलता की हो रही है, स्टारडम की। ऐसा स्टारडम तो किसी ने नहीं देखा साहब 90 के दशक में, वो नहीं। अब करियर वरियर सब उतना ही कि कहीं मल्टी स्टारर फिल्म में आ जाएं, कहीं गेस्ट अपीयरेंस आ जाए, कहीं कुछ आ जाए, सहायक अभिनेता आ जाए, बहुत है, अब कुछ नहीं। तो जैसा आप कह रहे हैं कि अभी 69 ईयर्स जो उनकी एज है, तब तक के लिए ये समय उनके लिए बहुत मुश्किल है, पर ये तो बहुत लंबा समय है, मतलब 7 उसके बाद साल फिर वो हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा तब तक, तब तक सब कुछ ठीक खत्म ठीक हो ठीक। जाएगा। हाँ, और इस अंक बीच। 3 वाले हैं, इसीलिए जी। मैं चाहता हूँ माँ बगलामुखी की शरण में जाएं। देखिए जो भी इनके लिए पंडित जी कर रहे हैं अच्छी बात है, इनके भले के लिए ही कर रहे हैं, कोई बुरे के लिए नहीं जी। करता। लेकिन हाँ एक हाँ। तो अपनी पत्नी की पंचायत की अपने पाठ पूजा में बिल्कुल बंद करें, वो ईसाई है भाई, उन्हें क्या मतलब हिंदुओं से, ठीक है। दूसरा, वो तो खुद कहती है रात 8 बजे के बाद में मैं दारू इतना पीती हूँ कि 4 घंटे तक मुझे होश, मैं तो पीती रहती हूँ। तो उनकी तो, सुनीता जी की तो मैं इतनी बात कर ली, मैं तो इसके लिए भी प्रभु से क्षमा मांगूंगा। मैं गोविंदा जी से कहता हूँ कि माँ बगलामुखी की शरण में जाएं, क्योंकि आने वाले 7 साल निजी, पारिवारिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक तनाव और करियर भूल जाए, बहुत बुरे वर्ष। एक चीज और बस मैं छोटी सी इसमें जानना चाहूँ, क्योंकि एक सवाल बार बार आ रहा है उनके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन का, और खास तौर पे ये बात आ रही है कि गोविंदा के अपनी उम्र से आधी आयु की कोई मराठी एक्ट्रेस है, उनके साथ उनका संबंध चल रहा है, और उसके बाद से ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। क्या अंक इस तरह का कोई इंडिकेशन करते हैं कि उनका परिवार से इतर कोई इस वक्त संबंध चल रहा है, या आने वाले समय में ऐसा कुछ हो सकता है कि, अब हालांकि अब शादी वगैरह की बात तो कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी क्या कोई और उनके जीवन में है, ऐसा कुछ अंक बताते देखिए लव 86 जब आई थी, हैं? जी। लव 86 जब आई थी, तो हाँ फराह के हाँ साथ, हाँ। फिर नीलम के साथ तो खूब बिल्कुल। चला। मैं नाम ठीक है। चलने की बिल्कुल। बात कर रहा हूँ, ठीक ठीक जी है। जी जी। और हाँ उसके हाँ। बाद में जूही चावला के लिए तो बस ये कहा ही जाने लगा था कि जूही चावला तो है ही गोविंदा के लिए। वो जैसे मुमताज को हाँ कहा हाँ। जाता था कि वो राजेश खन्ना की है, मैं वो बिल्कुल। शब्दावलियां ताक रहा हूँ जो मीडिया में आई है, मैं अपनी तरफ से हाँ। आक्षेप नहीं लगा रहा, ठीक जी है। जी जी। विद्या भारती के साथ नाम जोड़ा था गोविंदा का,
ममता कुलकर्णी के साथ, शिल्पा शेट्टी के साथ, रवीना के साथ, अक्षय कुमार के बाद रानी रवीना के मुखर्जी, रानी रानी मुखर्जी के मुखर्जी साथ जी। बहुत लंबा चला था, बिल्कुल। है ना? हद कर दी आपने, हाँ शायद वही फिल्म थी जहाँ से इनके बीच का सिलसिला। हाँ देखिए क्या होता है, मैं एक बात कहता हूँ जी रवि जी, आप फिल्म वरिष्ठ पत्रकार हैं फिल्म के, फिल्मी दुनिया के, जी तो आप बेहतर जानते हैं कि फिल्मों में ये जो चीजें हैं ना, फिल्मों में ये जो कि जी। भावनात्मक संबंध जुड़ना रवि जी, फिल्मों में ये सब जो है ये होता हम्म। रहता है, होता रहता है। ठीक है। हाँ ये क्या है, एक स्वाभाविक बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, शायरा बानो हाँ पागल थी राजेंद्र कुमार के लिए, ठीक बात पागल है। थी। झुक गए बिल्कुल। आसमान फिल्म के दौरान तो ऐसे लग रहा था कि राजेंद्र कुमार दूसरी शादी जो उन दिनों में अवैध कहलाती थी, है ना, वो हम्म। कर ही लेंगे। फिर क्या हुआ, फिर नसीम बानो ने जो है दिलीप कुमार को एक जिम्मेदारी दी कि भैया जाओ समझाओ इसे कि राजेंद्र कुमार शादीशुदा है, तीन बच्चों का बाप है। तीन तो बच्चे दिलीप कुमार समझाने गए और समझाकर 2 ढाई घंटे बाद उठकर बाहर आए तो सायरा बानो दिलीप कुमार से शादी करने को तैयार हो गई। दिलीप कुमार 44 बिल्कुल। साल के थे, सायरा बानो 22 साल की थी, तो ये क्या है? अरे हम्म। 44 साल वाले आदमी की तो बेटी हो सही जाती है बात। 22 साल 20 साल की। बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि भावनात्मक संबंध तो जब लोग काम करते हैं ना, साथ में हो जाते हैं, अफेयर भी हो जाता है, हुए हैं, बहुतों के हुए और होते हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। फिल्म उद्योग में 99% मनोज कुमार जैसों को छोड़ दीजिए ना, तो 99% लोगों के होते हैं। लेकिन घर तोड़ू अफेयर, बात इसकी हो रही है। हाँ जी। गोविंदा से मैं आपको बड़ी गंभीरता से बात कहूं कि 3 ऐसे योग थे, वो तीनों टल चुके हैं। अब अगर आज की तारीख में, तीन, मैं ज्योतिष की बात कर रहा हूं क्योंकि जी इनका जी बिल्कुल बिल्कुल। के मामले में अंक 3 खराब है, तो इसलिए बड़े गंभीर 3 अफेयर गोविंदा के। सांसारिक रूप से तो मुझे एक का ही, दो का पता है, जूही और नीलम का, बाकी तीसरा नहीं पता। तो वो हो, लेकिन ये 60वें साल से पहले हो चुके। आज की तारीख में ओके। चाहे सुनीता आहूजा हो, चाहे कोई फलाना ठिकाना हो, अगर ये कहता है कि गोविंदा का ऐसा किसी से अफेयर है कि मेरा परिवार टूट रहा है, तो मैं अंक ज्योतिष के आधार पर तो उस बात को नहीं मानूंगा, क्योंकि अंक ज्योतिषीय गणना इस बात की गवाही नहीं देता। भावनात्मक संबंध हो सकता है, निकट का संबंध, लेकिन परिवार तोड़ू संबंध अंक ज्योतिष इसकी गवाही अब नहीं देता। 59वें तक ऐसा 3 बार हो चुका है। एक दर्शक है, उन्होंने सवाल पूछा, मैं आपसे एकदम संक्षेप में चाहूंगा। उन्होंने कहा कि क्या गोविंदा जो है वो विलेन के रोल कर सकते हैं? नहीं चलेंगे, एक तो फिल्म आए थे ना मुझे लगाकर, बिल्कुल है ना, बिल्कुल आए थे। वो एक ही शब्द था उस फिल्म से, क्या था, शराबी शराब हम्म ऐसा कुछ नाम था उसका, है ना, हम्म। शिकार, ठीक। शिकारी, शिकारी मूवी शिकार, थी। शिकारी में हाँ, आए थे। हाँ। नसीब में नहीं अनिल। था वो हमको मिला नहीं, हाँ हाँ शिकवा हाँ। नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में जो नहीं जी। था हमको मिला नहीं, ये था ना। तो वो हाँ हाँ ठीक है। हाँ। नहीं, अब देखिए इन्होंने मूछें हम्म। रखी है, आजकल फिर मूछें, से मूंछों में दिख रहे हैं। जी जी हाँ, जी। हाँ। गलत किया, नहीं करना चाहिए। इनके अंक ओके। जो है वो मूंछों वाले हैं, मूंछें रखने से तो, क्योंकि आपको पता है मैं तो अंग ज्योतिष के उपाय भी जानता हूँ, बिल्कुल बताता हूँ, ठीक बात और है। इकलौता अंग ज्योतिषी हूँ। ये भी नहीं कि मेरे बराबर हाँ। 4 और लोग मार्केट में दुकान जी खोल जी। के बैठे हैं। एक मेरी ही हाँ हाँ दुकान है, हाँ। दूसरी दुकान ही नहीं है। मैं ओछे जी। शब्दों में, साहब आपने मुझे रखकर गलत किया।